I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं वो भी ट्रम्प के ज़माने में ही हुए हैं। उससे पहले तो ओबामा के ज़माने में इतने ख़राब नहीं थे पाकिस्तान के साथ जी। उन्होंने तो हमें एक कॉल भी नहीं की थी पहले भी, हम वेट करते रहे। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. पाकिस्तान भी परेशान है, इंडिया परेशान नहीं नज़र आ रहा। इंडिया को ये टेंशन नहीं है कि क्योंकि इंडिया के पास बायपार्टिजन सपोर्ट है, ठीक है जी, और पाकिस्तान जो है उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। हीरोज कौन है अगर पास की बात करें? नहीं, मेरा हीरो पोरस है, ठीक है, जिसने डिफेंड किया। ठीक है, मेरा हीरो जो है वो रंजीत सिंह है, ठीक है, मेरा हीरो दुल्ला भट्टी है, ठीक है, मेरा हीरो राया मथा खरल है। और सुना नरेंद्र मोदी साहब ने भी मुबारक दे दी है उनको, पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी डरते डरते मुबारकबाद दे दी है उन्हें, और पता नहीं पाकिस्तानी वजीर आजम को समझ आने साढ़ना पता नहीं की बनना है तो की नहीं होना। जो आज का इंडिया हमारे सामने है, ये तवातर और तसलसल के साथ एक बेहतरीन पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिसीज का नतीजा है। नहीं इंग्लिश बोल रहा है तो वाह 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 वाह, यू नो। सो इस तरह कुछ भी नहीं है, अमेरिका अपनी जगह है। सो हम आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह का चक्कर है कि वो अमेरिकन है तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन होप एक रख के मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं। सो पॉजिटिव पॉइंट पे इसको लेना चाहिए। पाकिस्तान का दुख है कि मेरी मदरलैंड है और 77 ईयर से 77 साल से लोग कपड़े उसके पाड़ रहे हैं। दुख तो होता है चीमा साहब, बंगाली अफगानी भी आगे निकल जाएं, इंडिया तो 100 साल का गैप दे गया आपको। जब सुबह उठे हैं तो अमेरिका जो इंडिया वो अमीर हो चुका हुआ था, ऐसा नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक लंबी जद्दोजहद की है, स्ट्रगल की है, और उसकी लीडरशिप जो है वो अपनी स्टेट के साथ लॉयल है। ही इज अ बिजनेसमैन। देख रहे 4 साल उनके दौर में सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं उनके दौर के अंदर एक ही सबसे बड़ा वाकया हुआ था जो कोविड आया, बल्कि आज दुनिया उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, क्रेडिट नहीं देती। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रेड टेप को काट के सबसे पहले वैक्सीनेशन को स्पीड अप किया था। कि अगर आप इंडिया से 1000 साल लड़ेंगे, जैसा कि भट्टो साहब क्या फरमाते थे, तो फिर आप रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सकते। पाकिस्तान भी परेशान है, इंडिया परेशान नहीं नज़र आ रहा। इंडिया को ये टेंशन नहीं है कि क्योंकि इंडिया के पास बायपार्टिजन सपोर्ट है, ठीक है जी, और पाकिस्तान जो है उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी मुबारकबाद दे दी है, क्योंकि वो तो पसंद करते हैं मोहम्मद बिन सलमान को बड़ा, क्योंकि याद होगा कि आपको वाइट हाउस में एक वीडियो चली थी जिसमें वो एक चार्ट है जिसके ऊपर हैं टैंक्स हैं, मिसाइल हैं, जहाज़ हैं, कि मेरे से ये भी ख़रीद रहा है, ये भी ख़रीद रहा है, इतने बिलियन डॉलर दे रहा है, मुझे इससे क्या लगता है। तो सऊदीज़ तो जारी बात है कोई 5-10 अरब डॉलर 20 अरब डॉलर लगाएंगे अमेरिका के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें ख़रीद लेंगे और उस प्रेसिडेंट को खामोश करा लेंगे, ठीक है जी। एंड यू नो दिस इज़ समथिंग देयर। सुनने में ये भी आया कि नेतन्याहू की फ़ोन पे बात हुई है ट्रम्प के साथ। दिस इज़ व्हाट यू नो, सिर्फ इजरायली सदर ही वज़ीर आज़म ही कॉल कर सकता है ट्रम्प को आज के दिन, नोबडी एल्स कैन डू दिस। खैर एनी हाउ दैट इज़ नॉट यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग। इंडिया एंड पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट, हमारे मीडिया पाकिस्तान के अंदर ये डिस्कस हो रहा है कि जी इंडिया क्या करेगा, हम क्या करेंगे, क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैंने पाकिस्तानी मीडिया में आज सारा दिन मैं पाकिस्तानी मीडिया पे था और मैं एक चीज़ बताता रहा कि भाई साहब साउथ एशिया जो है ना उसको बेसिकली इंडिया ने इररेलेवेंट कर दिया। साउथ एशिया इज नो मोर अ रेलिवेंट रीजन। अमेरिकन्स इंडिया को देखते हैं इन द इंडो पैसिफिक लेंस, ठीक हो जी, अमेरिकन इंडिया को देखते हैं इंडो पैसिफिक के लेंस से एंड एज ए कंट्री विच कैन काउंटर चाइना। और सुनने में मेरी अभी बात पता चल रही है कि नरेंद्र मोदी की भी टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गई है ट्रम्प के साथ। सो या तो नेतन्याहू फोन कर सकता है और या मोदी फोन कर सकता है। और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है, और उन्होंने कहा कि मोदी साहब इज़ वन ऑफ द फर्स्ट
वर्ल्ड लीडर्स जिससे मेरी उनसे बात हो रही है, और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी कहा है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से प्यार करती है, और इंडिया जो है वो एक बड़ा मैग्निफिसेंट कंट्री है, मोदी एक मैग्निफिसेंट मैन है। ये एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो हुई है, और इट मीन्स कि ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है ये बेसिकली इंडियन हुकूमत ने रिलीज़ की है। और मोदी साहब ने, अब देखिए ना, मोदी साहब इज़ अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर। 2016 से ट्रम्प भी धक्के खा रहे हैं और सदर बन रहे हैं, क्योंकि 16 से 20 बने, फिर 4 साल धक्के खाए, फिर सदर बने, तो वो मोदी को देख रहे हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। मोदी विल स्टिल बी द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द प्रेसिडेंट ट्रम्प की टेन्योर खत्म हो जाएगा। सो मोदी का एक अच्छा टेन्योर ताल्लुक जो है वो ट्रम्प के साथ रहेगा। एक मोदी से का अच्छा जो ताल्लुक है वो ट्रम्प के साथ रहेगा। ठीक है ना जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये मोदी का एक बड़ा अच्छा ताल्लुक जो है वो ट्रम्प से रहेगा। ट्रम्प ने 4 साल बाद चले जाना है, मोदी विल बी स्टिल देयर। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन मोदी साहब की हुई है, उसमें आप देख लो वो यही कह रहे हैं कि जी हम टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस और हर चीज़ में आपके साथ काम करना चाहते हैं। मोदी ने आज भी ये कहा है कि मैंने टेक्नोलॉजी, डिफेंस, आज सिर्फ मुबारक नहीं देती हैं। इसका मतलब ये होता है कि मोदी मीन्स बिजनेस। मोदी को कारोबार से गर्ज है, मोदी को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। मोदी को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। सो ये जो फैक्टर है जो मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं ट्रम्प से, ये कोई मामूली चीज नहीं है, बिल्कुल मामूली चीज नहीं है। उसको इसको ना ही मामूली चीज समझा जाना चाहिए। मैं इसको बड़ा हाई रेट कर रहा हूं। इमीडिएटली मोदी इज टॉकिंग राइट नाउ। हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में जियोपॉलिटिक्स अनस्टेबल है, लेकिन फॉर इंडियंस नहीं। इंडियंस के अपने जो ताल्लुकात हैं, उन्होंने दुनिया के तमाम पावर्स के साथ बड़े बैलेंस रखे हुए हैं। पाकिस्तान को परेशानी होती है, खौफ है की बनेगा साडा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म डर रहे हैं। सुनने में आया कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो अपनी पुरानी ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। कि कहीं अमेरिकन ने अगर वो ट्वीट्स देख ली, उनको पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे। और इस वक्त इमरान खान की पार्टी जो है पाकिस्तान में बड़ी खुश लुटियां मार रही है। वो समझते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो छूट जाएगा, उसको रिहा कर दिया जाएगा वो छूट जाएगा, क्योंकि ट्रम्प आ गया। ट्रम्प इमरान खान का दोस्त है, ट्रम्प इमरान खान से मिला हुआ है।